व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखने दो पहले। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between two atoms of same or different element called as chemical bond. फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब घटना कर्म होता है और कोई बात नहीं होता है। फेनोमेनन कॉल्ड एज या नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। तो इस फेनोमेनन नोन एज लिख, फेनोमेनन नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। The force of attraction in between two atoms of same or different element called as chemical bond, और ये जो फेनोमेनन हुआ उसको कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग। अब सुन ले पहले, वाई और हाउ भी है, से लिख लो, चैन मिलेगा तुम लोग। ये सब अभी नहीं लिखना है, बस यही लिखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। एटम दो होगा, दोनों सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो दो ही होगा, तीन चार पांच भी हो सकता है, लेकिन जब बॉन्ड बनेगा तब एक दूसरे के बीच में ही बनता है। अब है कि हाउ अकर्स, तो हाउ अकर्स में यहां आप देखें कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया। और कोई एटम देखिए, आप Cl2 देख लीजिए, क्लोरीन दो दो चार दो छ एक सात, क्लोरीन दो दो चार दो छ और एक सात, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो 7 एक 8, 7 एक 8, ठीक है। तो ये वाला एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, क्या? तो लॉस और गेन हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो केमिकल बॉन्डिंग बनता कैसे है? हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। तो हाउ का जवाब होगा बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक होता है बाय स्पेशल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बढ़े आगे। हाउ केमिकल बॉन्डिंग अकर्स, हाउ केमिकल बॉन्डिंग अकर्स। तो बाय लॉस और गेन, एंड एक एटम लॉस करेगा दूसरा गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
by sharing of electron in between two atoms of same or different element the chemical bond is formed. The chemical bond is formed by loss and gain of electron or by sharing of electron, लॉस गेन हो या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, दो एटम सेम और डिफरेंट एटम के बीच। शेयरिंग का स्पेलिंग गलत हो गया, क्या है? SHARING। हल्ला नहीं करो, वो तो हो सकता है। पढ़ाना क्या होता है इसमें, लिखने में गड़बड़ी हुआ, ठीक ही नहीं बताया था। चारों एक साथ बैठ करके तुम लोग बदमाशी करता है, देखो कितना अच्छा लगा था, तुम्हारे संगति से हट गया। तुम लोग एक साथ बैठ करके कोशिश करते रहता है कुछ, अरे हमसे न बतियाएगा। हाँ, बदमाशी नहीं करो। हाउ हो गया, वाट हो गया, हाउ हो गया। अब होता है जवाब वाई केमिकल बॉन्डिंग अकर। एटम तो अच्छा ही था, तो ये शेयरिंग क्यों किया? मतलब जैसे वही सोचते हो ना कि अकेले तो हम अच्छे ही थे, तो फिर बंधन में क्यों बंधे, है ना? सब बंधने के बाद ही सोचता है ये बात। तो भाई, अब वाई केमिकल बॉन्डिंग अकर्स, वाई केमिकल बॉन्डिंग अकर्स, सुनते रहिएगा, लनपन नहीं। और ये सब क्लियर नहीं होता और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने लगते हैं ना, तब समझ कम आता है कि हुआ क्यों, काहे, कोई प्रोसेस हो रहा है तो कारण सारा जान गए। अब सुनोगे, साइंटिस्ट सब एलिमेंट का जब नेचर को स्टडी किए, तब देखे कि एक ग्रुप का एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब एलिमेंट बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। दीज आर द इनर्ट गैस, और इसको कहते हैं नोबल गैस, और ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, यानी कि ये केमिकल बॉन्डिंग वाले फिनोमेनन में जाता ही नहीं है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को देखे तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के पास देखे 2 8, आर्गन के पास देखे 2 8 8, है ना? इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, जोड़ के आना चाहिए। और इसका कितना है? 36। तो 2 8 18 8, क्या दिखाई दे रहा है कि यदि एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो बॉन्डिंग में भाग, इसको छोड़ के बाकी पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट है, एलिमेंट तो सब है, लेकिन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब वो बॉन्डिंग में भाग ले रहा है। जवाब मिल गया भाई, केमिकल बॉन्डिंग अकर्स। तो बाकी के सारे एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन की तरह हमारे भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अभी आप एग्जांपल देखिए, सोडियम 2 8 1 था, तो वो चाहता था कि 1 इलेक्ट्रॉन हम लॉस कर दें तो 8 हो जाएगा। क्लोरीन 2 8 7 था,
वो चाहता था कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दें तो हमारा भी 8 हो जाए, यानी सब इसी के जैसा बनना चाहता है, इसलिए वो केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेता है, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग का फिनोमिनन होता है। वाई केमिकल बॉन्डिंग अकर्स, तो टू कंप्लीट डुएट, डुएट कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन को, है ना, जैसे हाइड्रोजन डुएट पूरा करेगा, और कंप्लीट ऑक्टेट, इसको ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है, टू कंप्लीट डुएट और ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट an atom participate in the phenomenon of chemical bonding। हर एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग के फिनोमेनन में भाग लेता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट यही बात लिखना है। वाई केमिकल बॉन्डिंग अकर्स, तो टू कंप्लीट टू इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में डुएट लिखेंगे इसको, और 8 इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में ऑक्टेट लिखाएगा, टू कंप्लीट डुएट और ऑक्टेट an atom of element participate in the phenomenon of, क्या हो गया है अतिरिक्त, तुम भी हट जाओ वहां से, टू कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन डुएट और ऑक्टेट an atom of element participate in the phenomenon of chemical bonding। That is has configuration like noble gas और इनर्ट गैस। नियरेस्ट भी लिखा था, हैज कन्फिगरेशन लाइक नियरेस्ट नोबल गैस और इनर्ट गैस। और बगल में इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन बना दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट कहाँ से आया, है ना। यदि किसी एटम को 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा तो वो रिएक्शन करेगा, तो कहेंगे नहीं करेगा। वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। एटम हैविंग टू इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट generally not undergo in the phenomenon of chemical bonding। जनरली लिखें, हमेशा नहीं, जनरली। काहे कि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप देखिएगा जेनन भी कंपाउंड बनाता है HCF6, लेकिन स्पेशल कंडीशन में, है ना। हमने लिखा है
कि यदि एटम्स को 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो जाएगा तो वो बॉन्डिंग वाले फिनोमेनन में भाग नहीं लेगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो वो बॉन्डिंग वाले फिनोमेनन में भाग लेगा। लिखे लिखे। और इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिएगा 4 एलिमेंट का, है ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन जो बातें हो रही है वो कहां से हो रही है। बगल में वो जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे इनर्ट गैस का वो जरूरी लिख दीजिएगा, है ना। यहीं से ना समझ में आएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 8 इलेक्ट्रॉन ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो जाता है तो एलिमेंट रिएक्शन में भाग या बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, वह स्टेबल समझा जाता है। 8 8 8, है ना। इसी नियम को ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, है ना, कि कोई एटम अपने ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखना चाहता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। और यदि हाइड्रोजन है, लिथियम है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हीलियम के जैसा बन जाएगा। लिथियम को 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हीलियम के जैसा बनना चाह रहा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, ठीक है। इसके नियर बाई वाला एटम, और बाकी के लिए क्या लिखा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, ठीक है। फिर तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, अब बता दीजिएगा, बोलिए एक बार, क्या व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन 2 एटम, सेम और डिफरेंट एलिमेंट, है ना। हाउ केमिकल बॉन्डिंग occurs, by loss and gain or sharing of electron. Why occurs, that to complete 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, या टू कंप्लीट डुएट और ऑक्टेट। बस इतना ही सा जवाब है ना। इतना सा जवाब से आपको क्या होता है, क्यों होता है, सब पता चल गया। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग में जो केमिकल बॉन्ड बनेगा वो 2 तरह का बनता है। केमिकल बॉन्ड 2 तरह का बनता है। रिश्ता, रासायनिक रिश्ता 2 तरह का बनता है। एक ट्रू बॉन्ड बनता है और एक स्यूडो बॉन्ड बनता है। ट्रू बॉन्ड यानी केमिकल बॉन्ड में भी सच और झूठ बॉन्ड बनता है, और दूसरा स्यूडो बॉन्ड बनता है। ट्रू बॉन्ड और स्यूडो बॉन्ड, ट्रू का मतलब है सच और स्यूडो का मतलब है फॉल्स बॉन्ड।
झूठा बॉन्ड यानी झूठा रिश्ता और सच्चा रिश्ता। और झूठा और सच्चा रिश्ता किस बात पे बांटा गया है वो सुनिएगा। कहता है कि ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, गेन हो, शेयरिंग हो, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्रू बॉन्ड। और यदि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट ऑल बॉन्ड आर स्यूडो बॉन्ड। जैसे नाम शायद सुने हैं या नहीं सुने होंगे अभी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एक। तो यहां पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट लॉस और गेन नहीं है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करे और बॉन्ड बन गया है, तो ये बॉन्ड वैसा ही है जैसा आपस में कहते हैं, अरे तू काहे उसके साथ है बैठता है, कोई रिश्ता उस्ता है क्या, भाई है क्या? बोलेगा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ गए थे। तो ऐसे ही वाला जो रिश्ता है दैट इज स्यूडो बॉन्ड। ठीक है, ट्रू बॉन्ड, स्यूडो बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड which form by direct participation, direct participation of electron in between two atom of element called as true bond. The chemical bond which form without direct involvement or participation of electron in between different atom of element called as स्यूडो बॉन्ड। स्यूडो बॉन्ड का मतलब ही होता है फॉल्स बॉन्डिंग। और ये इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। बताते हैं, एग्जांपल है।
ठीक है। अब देखो ट्रू बॉन्ड के एग्जांपल्स कौन से होते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, पहला आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहला आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सब जो बॉन्ड है वो ट्रू बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसका एग्जाम्पल पहला हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी आगे जाके दो तरह का हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा डाइपोल डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पांचवा मेटालिक बॉन्डिंग। छठा बनाना बॉन्डिंग। और इसको टाउ बॉन्डिंग भी कहते हैं। टाउ पढ़िएगा, पी साइलेंट है। टाउ बॉन्ड। अभी तो ये सब लगभग करेगा सबको। और सातवां वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब जो बॉन्डिंग है ये सिर्फ वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्जों के बीच लग जाता है। ये सब में कोई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दैट इज वाई दे कॉल्ड स्यूडो बॉन्ड और फॉल्स बॉन्डिंग। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है।
डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, दैट इज वाई दे कॉल्ड एज स्यूडो बॉन्ड। ठीक है, ज्यादातर स्यूडो बॉन्ड है, अभी और दो चार वर्ड दिखेगा केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, है ना। ये वो बैक बॉन्डिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर भर जाएगा तो ज्यादा दिक्कत होगा तुम लोगों को। तो ये सब अलग अलग जगह पे हम लोग देखेंगे, अलग अलग कंडीशन में लगेगा स्यूडो बॉन्ड, और ट्रू बॉन्ड में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा। तो पहले हम लोग को ये पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, तब कोवैलेंट, तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड भी देखेंगे हम लोग, दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक हो जाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बड़े नेक्स्ट इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। तुम रे बच्चा इस सब के चक्कर में काहे बैठल है, अलग हो जाओ ना। तो देखो ना, चला गया, नहीं समझ में आया पैटर्न। सब ऐसे इनके में से है, देख ही लिया होगा, समझ ही गया होगा बात विचार। ये सब बच्चा छठा पांचवा चौथे से न मिल रहा है। ये सब वही बच्चा है जो स्कूल में लंच करते रहो तो तुम्हारा डिब्बे गिरा देने के चक्कर में रहता है ना। दौड़ते हुए भाग जाएगा डिब्बा गिरा के, वैसन का बच्चा सब है। हाँ, तंग होगा तो हट जाना, उस सब ऐसे ही करते रहता है। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सुनिएगा, ए बदमाशी नहीं, अगर पीछे बैठना चाहिए या आगे आकर कायले बैठ गए। तो यहाँ पर कौन समझाएगा, चुप रहेगा तब ना। हम तो चाहते हैं कि सब बात समझ में आए, चुप रहे तो हिंदी है ना बोलते हैं, समझ में क्यों नहीं आएगा। जब उतना उतना गाली समझ में आ जाता है तुरंत, तो हम तो बहुत बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। सुनिएगा, दो बॉन्ड जिसके बीच, दो बॉन्ड नहीं, बॉन्ड जिसके बीच आयंस के बीच, जो बॉन्ड आयंस के बीच बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो एटम से पहले आपको बनाना पड़ेगा आयन, और आप जानते हो आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आयन दो तरह का होता है, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और जब कैटायन और एनायन बन जाएगा तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, दैट इज द बॉन्ड विच फॉर्म इन बिटवीन आयन, सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा होगा यदि इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्ज के बारे में जानता होगा कि दो गो प्लस चार्ज ऐसे ऐसे चार्ज बॉडी रहेगा तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और यदि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहा तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कहा जाता है, इसी की वजह से नाम पड़ा हुआ है इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। दोनों नाम का कारण बताएं, वाई दे कॉल्ड आयनिक और वाई दे कॉल्ड इलेक्ट्रो
वैलेंट। आयंस के बीच लगा हुआ है इसलिए आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों नाम पड़ा है? तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहीं से बढ़ लिया इलेक्ट्रो। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो आइए इसका डेफिनेशन लिखें। द फोर्स ऑफ बॉन्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between cation, positive charge ion, and anion, negative charge ion. The force of attraction in between cation and anion leads to formation of bond in between them called ionic bond. Since the force of attraction is called electrostatic, force of attraction, so the bond also called as electrovalent bond. The force of attraction in between cation and anion leads to formation of bond in between them, दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है आयनिक बॉन्ड। Since the force of attraction is called electrostatic force of attraction, so the bond is called electrovalent bond. तो छोटे छोटे बातों में ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, तो क्या बताओगे? एटम के बीच बनता है, बता दोगे? आयंस के बीच बनता है। इसके लिए पहले एटम को आयन में कन्वर्ट करना है ना। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन आयंस नॉट एटम्स। पहला ही लोग गलती से बोल देते हैं, लेकिन बात सही बात ये है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन आयन। आयंस बोलने का मतलब है कैटायन एंड एनायन, नॉट द सेम। दो सेम आयन के बीच थोड़े ना बनेगा। लिखिए जल्दी। कोई दिक्कत है तो बताइए हमसे। मतलब भोज भात में आए हैं। कि गिलास पतला है कि गिलास मोटा है?
लिखे। अब देखिएगा आप, एटम से आयन बनेगा और आयन से फिर जाकर के ये बॉन्ड बनेगा। तो एक्चुअली में ना यहां पर एक और बातें जानना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ना, जानना पड़ता है थोड़ा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड बनाने के लिए ये बात जानना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए कभी? क्या किया जाता है इसमें, एटम बना के उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उस पर डॉट से लिखा जाता है ना, दैट इज वाई दे कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर shown by, valence electrons are shown by dot on the atom। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता कैसे चलेगा, देखो हम बता रहे हैं तुम लोगों को। पहला ग्रुप में क्या है बताओ, हेलिना करेब, सिसकने लगी फिर से। ये सब में एक इलेक्ट्रॉन एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा ग्रुप है बेमग का सर 12 खाएंगे, ये सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। ये देखो हम कहीं से लिख नहीं रहे, कॉन्फ़िगरेशन से लिखा आता है। 2 8 1 हुआ, यही एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला। मैग्नीशियम का 2 8 2 होता है, यही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला लिखाता है। उसी तरह से तीसरा बाल गंगा, बीच वाला को छोड़ देना है अभी, पहले इतना कर लेना है। बाल गंगा इंडियन तिलक, याद है एल्युमिनियम 13 2 8, कितना इलेक्ट्रॉन देंगे इसमें, 2 1 3 2 1 3 2 1 3। इंडिकम 2 1 3 2 1 3। कसिए जैसन, अब यहां पर सिलिकॉन आया होगा 2 8 4, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 और 2 4। नाना पापा और सब बीमार, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5। ओशो से टेपो चुरा लिया, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। फिर कल बारात आई आंटी, 2 2 4 2 6 और 1 7 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 और 1 2 2 4 2 6 और 1 7 2 2 4 2 6 और 1 7। लिखिए। हाँ, इसी से तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग में जरूरत पड़ेगा ना, किस एटम में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी तो बॉन्डिंग करा पाएंगे हम लोग। और 2 8 1 2 8 2 लिख के हम आपको बताए हैं
कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बस उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 2 8 3, यहां पर कितना जाएगा? 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 17 है, 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, 11 है। Number of electron present in the outermost orbit is called valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द outermost orbit of atom. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन भी लिख दिए हैं, जिनको नहीं पता है जरूर लिख दीजिएगा। ये सब छोटा छोटा बात है जिसके वजह से आगे दिक्कत होने लगता है। अब कहेंगे एगो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ, अब तो पूछोगे तुम बगल वाला को केहुनिया मार के कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम बताओ, और जिसको तुम कहनिया मारोगे वो कहेगा कि यदि हमको आता तो तुम्हारे साथ बैठते। ये तुम्हारे साथ जो बैठता है वो तुम्हारे लायके रहता है, इसलिए उससे आशा कर नहीं सकते इस सब बात का। हाँ, वो आदमी है ना है, वो जैसा तुम लोग को देखेगा वैसा ही हो जाएगा। या कहाँ कहाँ से आया और देखिए कितना घनिष्ठ दोस्त हो गया, अभी भाई से बढ़ के दोस्ती हो गया होगा। वही ना, दोस्ती तो यहाँ होता है तब फिर भैया से बढ़ के दोस्ती हो जाता है। ये सब नहीं करने के लिए बताया जाता है, ये जो आप लोग करते रहते हैं ये सब नहीं करना रहता है। स्वार्थी रहिए, पढ़िए और रिसीव कीजिए, क्योंकि कंपटीशन का माहौल होता है और कंपटीशन आपके घर से स्टार्ट होता है ना। हमेशा इस बात पे ध्यान रखिए, यदि आपके बगल वाला आपके बराबर ही पढ़ रहा है, क्या बोल रहे हैं, जब आपके बगल वाला आपके बराबर ही पढ़ रहा है तो फिर तो एक कंपटीटर आप बढ़ा ही दिए हैं, आपके साथ वो कंपटीट करके यही आगे निकल जाएगा। इस वजह से ये सब बातें ध्यान देने लायक होता है, इसलिए कहते हैं स्वार्थी बनिए।
देख रहे हैं यहां पर क्या लिखे थे, 2 8 1, एक वो डॉट दिए होंगे, 2 8 2, 2 डॉट दिए होंगे। ये सारे एटम में यही है, आउटर मोस्ट में सबका 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इसमें सबके आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। कार्बन ऊपर देख ही रहे हैं, 2 4, 4 ही आएगा। नाइट्रोजन देखेंगे 2 5 आएगा, ये 2 8 5 है, ये 2 8 18 5 होगा आउटर मोस्ट में, लेकिन 5 ही होगा। ये 2 8 6 देख रहे हैं, ये 2 6 होगा 8, और ये क्या होगा 2 8 18 6, 2 8 18 18 6, नहीं जानते जी। नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन, 8 2 6, 8 के बाद 16 हुआ, 16 के बाद 34, 2 8 18 6, 34 के बाद 52, 2 8 18 18 6, जोड़ के नहीं आ रहा है, 8 2 10, 10 और 16 18 34, है ना। 2 8 18 18 6, क्या, अरे 18 ही बार बार लिखाता है, 2 8 8 8 8 10 2 12, 8 8 16 2 18 हुआ ना, तो 18 जब लिखना रहता है तो 2 बार 2 8 8 लिखते, तो लिखे ही थे, लेकिन ये 16 है तो 2 8 6 ना, फिर बदल गया, देखो 2 8 8 का कंसेप्ट कहां पे, 2 8 7 के बाद फिर 8 होता, फिर आगे 2 8 8, जब तक 18 नहीं हो जाए तब तक 8 8 ही रहता है, लेकिन जब 18 हो गया तब बात खत्म। 2 6, पैटर्न समझना है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 2 8 6, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 16 18 34 सेलेनियम का एटॉमिक नंबर, 2 8 18 6, देखो 18 10 28 6 34, उसके बाद 52 है, 2 8 18 18 6 लिखें, 18 18 36, 36 और 10 46 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आया लास्ट में 6, जैसे ये 6 6 6 आ रहा है ना, वैसे ही सबके वो 1 1 1 आएगा, 5 5 5 आएगा, 4 4 4 आएगा, जो ऊपर वाला है सब हुए। इसीलिए तो ग्रुप का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए तो हम आपको याद कराते हैं कि हेलिना करेब सिसकने लगी फिर से याद, ताकि यदि आपको पता रहे कि लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है तो सीजियम में भी 1 ही होगा, ये पता रहे कि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है तो सल्फर में भी 6 रहेगा, सेलेनियम में भी 6 रहेगा। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल आता है, बचपन से पढ़े NaCl, नमक वाला एग्जाम्पल। तो NaCl में क्या क्या बातें हैं, पहले देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ठीक है। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, काहे दे देगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए देगा। अब सोडियम पे क्या चार्ज पड़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो प्लस, Cl पे क्या चार्ज पड़ गया, माइनस, दोनों के बीच बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, तो बॉन्ड तो बना आयंस के बीच। सिमिलरली यू सी फॉर MgCl2, मैग्नीशियम कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी लिखे थे, 2, क्लोरीन
दो दो चार दो छ एक सात क्लोरीन, दो दो चार दो छ और एक सात। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज पड़ जाएगा? और क्लोरीन पे दो दो चार दो छ दो आठ माइनस, क्लोरीन पे दो दो चार दो छ दो आठ माइनस। और एक Mg के साथ में कितना Cl का बॉन्डिंग होगा? चूंकि एक ही Mg एटम दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया है, दैट इज वाई दे फॉर्म MgCl2। सिमिलरली आप MgO देखो, मैग्नीशियम को कितना इलेक्ट्रॉन? दो। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन? 6। 6 है तो 8 होना चाहिए। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में, तो इसका भी लॉस होकर के 8 होना चाहिए। ये इसको दे देगा, एक इसको दे देगा। Mg पे 2+ और ऑक्सीजन पे 2 2 4 2 6 2 8 माइनस। क्या माइनस? चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो दोनों के साथ जो बॉन्ड बनेगा MgO। Na2O देखो, तो ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के। सोडियम एक एटम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम 2 एटम आएगा। एक एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा करने पे एक सोडियम पे प्लस, दूसरा सोडियम पे प्लस, और ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8 पर 2 माइनस। अब 2 आयन कैटायन एक एनायन, दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, दैट कॉल्ड एज Na2O। कैसे बनता है Na2O समझ में आ रहा होगा, है ना, कि Na2O बनने में कौन इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, कौन गेन किया होगा। जल्दी से उतारो, दो चार अपने बनाना, तब जाके बात क्लियर होगा कि बॉन्डिंग हो रहा है कैसे, कंपाउंड बनेगा कैसे। एग्जाम्पल करके उतारो। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में सबसे पहले एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तुम लोग बनाएगा। इतना मॉलिक्यूल लिखने के बाद इतने मॉलिक्यूल का आयनिक बॉन्डिंग करा के दिखा दीजिए कैसे बना।
ये दिखाइए बना करके, तो थोड़ा बहुत हल्ला मान्य कर देंगे, और नहीं बनेगा तब फिर क्या मान्य करेंगे। सब बन जाएगा, हर तरह का बना ही दिए हैं, कुछ दिमाग अपना लगाइए और बना दीजिए। बन रहे हैं। बन रहे हैं। बन रहे हैं। बनाए आप, लाइए दिखाइए। बन गया, समझ गए सब बात आप। ठीक है। ठीक है। और लो दिखाइए।
ठीक है, और लोग बताइए, आते जाइए दिखाते जाइए, दिखाइएगा कुछ। देख रहे हैं ये यही कम्युनिकेशन जो आप लोग आपस में करते हैं उसी से नुकसान है, और कोई बात नहीं। बाकी सब बात सही है, सब बना लिया होगा, एक बच्चा ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बनाएगा, जो सुनेगा वो बना ही लिया होगा। क्योंकि पैरेलल दिमाग में कुछ लोग कुछ बात चला लेते हैं, हम इधर बोलते रहते हैं, उसके दिमाग में कुछ चलता रहता है, बात खत्म हो जाता है। क्योंकि सब सही बनाए, आपका देख ही ली। क्या दिक्कत है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले लिखा हुआ है, खाली कितना किसको चाहिए यही तो दिखाना है। आओ मुंह पे पट्टी लगा के बैठल रहता है तो नहीं तुमसे पूछेगा कोई, जल्दी लाके दिखाओ। जल्दी लेके आओ। एल पे 3+, गलती से माइनस लिखा गया है, ठीक तो है। L2O3 नहीं बनाया है। और लोग आइए ना, पांडे जी आइए ना, ज्ञानी बाबू, देखिए ज्ञानी बाबू भी दिखा देगा, आप लोग भी अलग अलग बैठिएगा, आप लोग भी दिखा दीजिएगा। दिखा कैसे सकते हैं। CaBr2 सही है, AlCl3 सही है। हाँ, चार को तो सही है। आप लोग तो बने भी नहीं किए होंगे, कुछ कल में नहीं चल रहा है। लाइए, हाँ, ठीक तो है। लाओ जी, पीछे से लाओ, दिखाओ। कुछ करो ना, गलती होगा तो सुधारा जाएगा, इसमें डरना किस बात का है। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाना है, लॉस गेन दिखा के 8 इलेक्ट्रॉन तो तुमको पूरा करना है। ठीक है, हाँ दिखाओ। ठीक है, तुरंत देख रहे हैं। ठीक है, अल्युमिनियम पे कितना चार्ज पड़ा है, गड़बड़ करता है। खाली गड़बड़ है। Cl3-, 3 गो Cl पे माइनस, एगो सही है। क्या दिक्कत है, CaBr2 अभी अभी यदि कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, सबसे बन सकता है, यहाँ किसी से नहीं बनने का कोई सवाल नहीं। कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब एट रैंडम याद नहीं तो एगो डेटा हम इसलिए बना दिए, कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो गो दिखाई दे रहा है, Br है, तो Br का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है, पलट के देख लेंगे, प्रैक्टिस करते करते याद ना होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन में दिखाई पड़ रहा है,
कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं। बस यही यही इलेक्ट्रॉन जो संख्याएं में है बना देंगे। कैल्शियम का 2 गो इलेक्ट्रॉन, अब ब्रोमीन का 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7। ब्रोमीन का 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7। क्या दिक्कत है? अब 7 को 8 करना है तो एक गो इलेक्ट्रॉन इससे इसको दे देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे इसको दे देंगे। क्या? अब जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन देते हो तो Ca पे 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। अब ब्रोमीन पे 8 इलेक्ट्रॉन देके 1 माइनस, Br 2 2 4 2 6 2 8, CaBr2 बन गया। क्या? और कौन सा मॉलिक्यूल था? क्या था? AlCl3 होगा। एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेटा देखिए कितना दिखाई दे रहा है, 3, तो 1 2 3 दे दिया। क्लोरीन 3 एटम है, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। एक वो इसको दे दिया, एक वो इसको दे दिया, एक ठो इसको दे दिया। अब एल्युमिनियम एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 3+, 3 क्लोरीन अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक आध गो बच्चा क्लोरीन पे 3 माइनस दिए हुए जो बिल्कुल गलत है। एक एक क्लोरीन पे तीनों पे एक एक माइनस पड़ेगा। अब एक अल्युमिनियम 3 क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, दैट इज AlCl3, इसीलिए तो नाम होता है AlCl3 कि एक वो अल्युमिनियम 3 क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन दिया है, अलग अलग 3 एटम को दिया है, इसीलिए बनेगा AlCl3। और कौन था? गधा डायरेक्ट वेट कर दिया, आप बोल के फैलाता है, बुड़बक है या इतना महा बुड़बक है। गलत नहीं करना है, वही तो बता रहे नहीं करने के लिए। आए अगल बगल सुन के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, एक के बार कर दिया हम भी कर देते, गड़बड़ है वो, है ना। कोई कोई किया है Cl3 लिख के वो माइनस दिया है, Cl3 जैसे लिख के देखेगा उसको कहेगा कि उसको केमिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं, जबकि केमिस्ट्री अच्छा जानता था वो। लेकिन जैसे Cl3 लिख देगा तो क्या कहेगा, एकदम बुड़बक है ना। इससे बचने के लिए बता रहे थे, कहा एक के बार लिख दिए सर, ये एकदम गलत है, ये केमिस्ट्री ही नहीं है, वो एकदम गंदा बात है ना। Cl3 होता ही नहीं। अगला बताओ क्या था? Al2O3, Al2O3 भी होगा एगो, है ना। 2 अल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन, 2 अल्युमिनियम, अल्युमिनियम को कितना इलेक्ट्रॉन? 3। देखेगा यहां पे 2 अल्युमिनियम 3 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ऑक्सीजन 3 आइटम है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, एक इसको गया, एक वो इसको गया, 2 हो गया, एक वो इसको भेज दो और यहां से एक वो इसको भेज दो, गया। फिर ये 2 एटम इसको भेज दो, तो Al पे 3+, Al पे 3+, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8 2 माइनस, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8 2 माइनस, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8 2 माइनस। अब देखो इससे क्या होता है ना कि चार्ज भी बैलेंस दिखाई पड़ेगा, 3 3 6+, 2 2 4 2 6 माइनस। इसीलिए ये बॉन्ड 2 अल्युमिनियम और 3 ऑक्सीजन एटम के बीच बना है। देखते हो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन था इधर, इधर 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। और कौन था? CaO, कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन है 2, ऑक्सीजन को 2 2 4 2 6, ठीक है।
अब देखो इसको 8 पूरा करना है, उस Ca को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो वो भी 8 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, Ca2 प्लस ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8 2 माइनस, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, दैट इज CaO। और था कोई? कैसे बनेगा आयनिक बॉन्ड, क्लियर है? हाँ, जाके 10 को मॉलिक्यूल घर पे अपने से प्रैक्टिस करिए। KCl LiCl MgI2 CaBr2 LiI RbF रुबेडियम फ्लोराइड RbF Rb2O BaO बेरियम ऑक्साइड। ये सब जाके घर पे अपने बनाइए।